श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और मध्य में हमारे बीच में एक ऐसे महान तपस्वी संत पधारे हैं, सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य और अपने भाग्य की सराहना करने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे बीच में पूज्य स्वामी निर्मल चैतन्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। पूज्य महाराज जी बड़े तपस्वी संत हैं और बड़े विद्वान संत हैं। मेरा लंबा परिचय नहीं रहा, लेकिन ब्रह्मचारी हंस चैतन्य जी का आप लोगों का परिचय बड़ा रहा। मैंने उस दिन आपको बताया था कि महाराज जी जगन्नाथपुरी धाम में यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं। हम लोगों का चातुर्मास प्राय 2 महीने में पूरा हो जाता। महाराज जी आपका कितने में होता है? 2 में किया है। पक्षो वही मास करके 2 महीने में पूर्ण होता है। इसीलिए महाराज श्री जी के यहाँ दर्शन हुए, नहीं तो महाराज जी पूरे भारत में पैदल भ्रमण कर रहे हैं, पैदल। और पैर में चप्पल जूती उपाहन भी धारण नहीं करते। बड़े तपस्वी संत हैं। 15 दिवस का जो सत्यनारायण दास जी महाराज की कथा हुई थी, वो आपके आग्रह पर ही यहाँ पर उनका आयोजन हुआ था, बड़ा अनुष्ठान हुआ। ऐसे तपस्वी पवित्र निर्मल संत, जैसा नाम वैसा स्वभाव। जब इनके मुखारविंद से 2 शब्द श्रवण करने को मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगी। खरबूजा जब पकता है ना, तो उसकी सुगंध बाहर फैल जाती है। जब साधना सफल होती है तो वाणी के द्वारा स्वतः ही उसमें प्रभाव आता, वजन आता है। ऐसे पैदल घूमने वाले संत, मैं इनके कार्यक्रम में आया, उसी दिन गया। वहाँ की भागवत का समापन था पास में। मुझे पता चला कि महाराज जी बिल्कुल पैदल भ्रमण कर रहे हैं। मैंने उस दिन वहाँ कहा था कि ज़्यादातर संत ऐसे होते हैं जिनको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। ट्रेन में भी चढ़ना चाहें तो चढ़ जाते हैं। उमा संत की यही बड़ाई, बिना टिकट गाड़ी में चढ़ जाए। पर महाराज जी के सामने गाड़ी खड़ी भी रहेगी तो नहीं चढ़ेंगे, कोई आग्रह भी करेगा तो नहीं चढ़ेंगे। ऐसे संत हमारे बीच में पधारे हैं। आदि में महापुरुष पधारे, मध्य में पधार गए। भागवत की सफलता में कोई संदेह नहीं है। आइए, आज हमारे बीच में पूज्य निर्मल चैतन्य जी महाराज श्री जी भी पधारे हुए हैं। आप लोगों की इच्छा जितनी भी हो, पर मेरी हार्दिक इच्छा है कि 5-7 मिनट ही सही महाराज श्री जी का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा और उसके बाद जो देने की हमारी प्रक्रिया चलती है, जोशी जी उसके लिए तैयार बैठे हैं। फिर भजन का आनंद लेकर के आरती होगी। संभव है आज 10-5 मिनट 2 की बजाय 2:15 बज जाए। आप धैर्य रखोगे? पक्की बात? तो थोड़ा धैर्य से आप पूज्य महाराज श्री जी को श्रवण कीजिएगा। माइक वाले भैया महाराज जी को माइक प्रदान करें।
हरि ओम। भद्रं नो अपि पातय मनः। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणम्। यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। परमपिता परमात्मा के गुल चरणों में वंदन। इस परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। इस परम पवित्र भारत भूमि पर विद्यमान इस परम पवित्र श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम को वंदन करता हूँ। इस परम पवित्र जगन्नाथ धाम में विद्यमान जगतपति जगन्नाथ भगवान, श्री बलभद्र देव, सुभद्रा मैया, विमला देवी मैया, श्री समुद्र नारायण भगवान, भगवान आद्य जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित गोवर्धननाथ भगवान के गुल चरणों में प्रणति पूर्वक तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति शब्द वाङ्मय प्रतिविग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत के पावन उसमें वंदन करते हुए उस परम पवित्र परंपरा का संवहन करने वाले सद्गुरुदेव तुल्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपात महाराज श्री के युगल चरणों में प्रणति पूर्वक दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसे श्रुति वाक्य को प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मण देवताओं के दिव्य भाव को वंदन करते हुए साम गान के परम पवित्र भाव को इस परम पवित्र भाव से वो करने वाले समस्त श्रद्धेय संकीर्तन मंडल, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं मेरे निज आत्मस्वरूप बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबके अंतर हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरी तरफ से सादर ओम नमो नारायणाय, जय श्री कृष्ण। बड़े दिव्य भाव से आप सब कथा का दिव्य भाव श्रवण कर रहे थे। मैं तो पूज्यपात महाराज श्री का शिष्य ही हूँ। मेरी वाणी एक पिता मंत्र पिता के रूप में यहाँ पर महाराज श्री हैं, मैं मंत्र पुत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ और पिता की आज्ञा का पालन एक मंत्र पुत्र कर रहा है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। श्रद्धेय सज्जनों, इस संसार रूपी सागर में मुक्ति की प्राप्ति के लिए हम आप सब भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये मन भगवान में लग जाए, ये वाणी वर्णन योग्य परमात्मा के परम पवित्र भाव का ही वर्णन करने लग जाए, ये नेत्र दर्शन योग्य वस्तु का ही दर्शन करने लग जाए, हमारे कर्ण कुहर उन्हीं परमपिता परमात्मा के परम पवित्र भाव को ही श्रवण करने लग जाए। अथवा ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मन सब प्रकार से भगवान का हो जाए। मैंने कहीं एक बड़ा दिव्य एक श्लोक सुना था कि एक भगवान के अनन्य भक्त जब वृंदावन की पावन पुण्य स्थल पर जाकर श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, तो जब जाते जाते सोचा कि मैं इन भगवान को क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो चिंतन करते करते बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए कहने लगे, बांके बिहारी कौन है? रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। जिनका सदन ही रत्नाकर है, ऐसे रत्नाकर में रहने वाले स्वयं पद्मा के जो स्वामी हैं, ऐसे जगदीश्वर को मेरे पास देने के लिए क्या है? कुछ तो नहीं है। भक्त की एक परिकल्पना है
भगवान को आपके हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, ये श्वासें परमात्मा की हैं, ये नेत्रों से देखने की शक्ति परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, करने से श्रवण शक्ति जो है परमात्मा की है, सब कुछ तो परमात्मा का है, क्या दे सकते हैं हम आप सब। तो उसके बाद भक्त कभी अपने भगवान से लाड लड़ाना अत्यंत भाव से उसकी इच्छा होती है तो कहता है कि इतनी प्रशंसा के बाद में भी ये सुनते नहीं हैं, इसका मतलब इनके पास इनका मन नहीं है। भगवान भी अपने भक्तों से कभी खेलते हैं तो सोचते हैं कि अब मैं कैसे खेलूं। तो भगवान ने पूछा बांके बिहारी ने उन कविश्वर से कि मेरा मन कहाँ है। तो भगवान ने जब पूछा तो भक्त कहता है कि आपका मन कहाँ है। राधा गृहीत मनस अमनस्तु तुभ्यम, हे नारायण आपका मन आपके पास नहीं है, आपका मन श्री वृषभानुनंदिनी ने चुरा लिया है। आज मैं आपके द्वार में खड़ा हूँ, मैं इस मन से अत्यंत भाव से दुखी हूँ और आप मन न होकर दुखी हो, क्योंकि शास्त्र ने आपको अमन के रूप में प्रतिपादन किया है। आप अमन हैं, मैं मन से दुखी हूँ, इसलिए आज मेरे पास आपको देने के लिए इस मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप मन न होकर दुखी हो, मैं मन होकर दुखी हूँ। आज आप भी दुखी हो और मैं भी दुखी हूँ, इसलिए अपने एक दूसरे के दुख को बांट लेते हैं। आज से दत्तम मनम निजमया तदिदम गृहाणा, आज से हे नारायण मैं अपना मन आपको प्रदान करता हूँ। श्रद्धेय सज्जनों, आप इतनी सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। आज मेरा प्रथम सौभाग्य है कि पूज्यपाद महाराज श्री के मुखारविंद से मैंने कथा श्रवण किया। वास्तव में इतनी दूर राजस्थान की परम पवित्र भाव से आप सब आए हैं। मैंने तो राजस्थान का अन्न खाया है, राजस्थान की मिट्टी में खेला हूँ, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करके ही मैं इधर आया हूँ। मुझे लगता है इस संसार में मनुष्य को सर्वप्रथम अपनी इतनी दूर आप तीर्थाटन करने आए हैं। तो महाराज श्री की कथा में एक पीड़ा मैंने जो देखा है, और आप मातृशक्ति हैं, मैं आपका बालक हूँ। जब कथा के परम पवित्र भाव चले तो कम से कम संसार की व्यथा को यहाँ पर वर्णन मत कीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा अनमोल समय है। इस समय को बार बार आपके पास आने वाला नहीं है। और ये श्वास ही प्रत्येक क्षणस्यांते मृत्यु, प्रत्येक पल हम आपसे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और मृत्योर्मा अमृतम गमया, इस परम पवित्र मृत्योर मूर्ध्निम पदम दत्वा, भागवत में ध्रुव जी का चरित्र में बड़ा दिव्य भाव है। तो ये अनमोल समय ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जी के मुखारविंद से हम आप श्रवण कर रहे हैं। तो इस समय को आप बड़े लोभ के द्वारा इसको अपनी ओर आकृष्ट कीजिएगा। जगतपति जगन्नाथ भगवान इस मन को, आपके मन को अपनी ओर आकृष्ट करें। ये मन परमात्मा को देना, व्यवहार जगत को दीजिएगा। जब तक जगत को मन देंगे आपके मन का कोई सौदागर नहीं मिल सकता। और यदि ये मन आप जगतपति जगन्नाथ को देंगे अथवा नारायण को देंगे तो इस मन के असली सौदागर तो परमात्मा हैं। जगत व्यवहार प्रिय है, इसलिए जब तक सुखी होना चाहते हैं तो मन परमात्मा को दीजिएगा, व्यवहार जगत को दीजिएगा। मेरे और शब्द ज़्यादा नहीं लूँगा। महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी ये बाष्पांजलि समर्पित करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गौ माता की बेहद खूबसूरत तस्वीर